मुखबद्ध मंगलाचरण पेयर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरगुणातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 54 नंबर श्लोक इस तरफ से मैं पहले बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए भक्ता तनोन्नया अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दुष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परं तप ओके फिर से अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 54 नंबर श्लोका भक्ता तनोन्नया अहमेवं विदो अर्जुन अर्जुन ज्ञातुं दुष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परं तप ओके अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 54 नंबर श्लोका भक्ता तनोन्नया अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दुष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परं तप
হরে কৃষ্ণ বলুন। শ্রী ভগবদ গীতা যথাযথ অধ্যায় 11 শ্লোক 54 বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। ভক্তা তনুন্নয়া সখ্যা সক্ষ সক্ষ অহো এবং অহমেবং বিদ অর্জুন অর্জুন জাতুং দুষ্টং চ জ্ঞাতু জ্ঞাতুং দুষ্টং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম চ পরন্তপ। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। भक्ता तन्नय सख अहमेवं विदः अर्जुन ज्ञानं तु दृष्टं तु तत्तेन प्रवेष्टनं च परम तप। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ चैप्टर 11 श्लोक नंबर 54। भक्तया तव अनया शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन जनन्तं दर्शनत च तत्त्वनिनं प्रवस्ततं च परम तत्व। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बोलिए। সুন্দর হয়েছে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ 11 অধ্যায় নম্বর 11 শ্লোক নম্বর 54 से ভক্ত তনন্য শক্য अहमेवं विधुर বিধ অর্জুন বা অর্জুন জ্ঞাতুং দুষ্টং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম চ परन्तप। परन्तप। वेरी गुड। ओके, वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। भक्ता भक्ति द्वारा तू किंतु অনন্যয়া অন্যান্য যা কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত। ওকে, সক্ষ সমর্থ অহম আমি এবং বিদহ এভাবে অর্জুন হে অর্জুন জ্ঞাতুম জানতে দুষ্টুম দেখতে চ ও তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ প্রবিষ্টুম প্রবেশ করতে চ ও পরন্তপ হে শক্রু নিধানকারী। এ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বেঙ্গলি মানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মানে सेम মানে একটা जो मीनिंग বুঝে দিয়েছে। अच्छा, ये श्लोक का बेंगली अनुवाद बताने को जा रहा हूँ। हे अर्जुन হে পরন্তপ অনন্য ভক্তির দ্বারা কেবল এভাবে আমাকে তত্ত্বত জানা যায়, দর্শন করা যায় এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করার জন্য সমর্থ হওয়া যায়। तो ये जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान ये श्लोक का ऊपर क्या बताने को जा रहा है, जो हे अर्जुन अर्जुन और परन्तप ये बोल के संबोधन दे रहा है। और क्या बात है, अनन्य भक्ति द्वारा जो भगवान का सेवा का माध्यम से तो भगवान का तत्व तो एवरीथिंग मालूम हो सकेगा। जो 2 हाथ वाला और 4 हाथ वाला जो कृष्ण भगवान का जो विश्वरूप दर्शन जो चल रहे हैं, और ये दर्शन किया जा सकते हैं और भगवान का धाम में प्रवेश भी करने का समर्थ भी हम लोग हो सकते हैं, मतलब प्रवेश कर सकते हैं। जो मनुष्य ऐसा करेगा वो भगवान को देख भी सकता है और भगवत धाम में एंट्री भी ले सकता है। इसका प्रोसेस के बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। देखिए, इसका प्रीवियस श्लोका में हम लोग जो देखा था उसमें 52 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था वो देखने का। सुदूर दर्शन विदम रूपम दिष्ट बानसी जनमम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांकिन। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, तुम जो मेरा रूप देख रहे हैं ता अत्यंत दुर्लभ। कौन सा रूप, 2 हाथ वाला जो मतलब जो श्याम सुंदर रूप है, राधा कृष्ण मिलित जो रूप है वो रूप देखना बहुत दुष्कर है। देवता लोग भी ये देखने के लिए प्रयास होता है, मतलब आकांक्षा बोले कहते प्रयास। तो देवता लोगों को भी 2 हाथ वाला जो भगवान का श्याम सुंदर रूप वो देखने के लिए कठिनाई हो जाता है। तो ये बात कृष्ण भगवान बताया था कितना 52 नंबर श्लोका में।
और 53 में क्या बताया था, नाहोम वेद तपस्या न दानेन न चेज्जया सक्षम एवं वेद दुष्टुम दिष्टो बानोसी माम जथा। हम लोग प्रीवियस क्लास में बोला था, इसका ऊपर से चर्चा किया था, जो दिव्य चक्षु द्वारा जो तुम मेरा रूप देख रहे, मतलब विश्व रूप वो भी हो सकता है और 2 हाथ 4 हाथ सब रूप के बारे में बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि रूप दर्शन के लिए तो ये बात नहीं। और इसमें क्या हो रहा है, वेद अध्ययन तपस्या दान, ये जो भाव था, जो लोग वेद अध्ययन कर रहे उसमें भी भगवान का रूप नहीं देख सकता है, ये प्रीवियस श्लोका में बताया था। और तपस्या जो मतलब पहाड़ पर्वत जाकर तपस्या कर, और दान जो लोग दान धन कर रहे हैं, ये जो है चैरिटी, और पूजा जो भगवान का चीज जो मतलब पूजा करने से भी भगवान को देख नहीं सकता है, ऐसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान बताया था प्रीवियस श्लोका में। तो हम लोग को होके गया, तो भगवान इधर क्या बताया था, जो वेद अध्ययन से भी नहीं, तपस्या से भी नहीं, दान से नहीं, पूजा से भी नहीं, और कोई रास्ता है जिसमें से हम लोग देख सकता हूँ, नहीं इसमें से नहीं है बताया था, और भी तो रास्ता है, बहुत सारी है। तो आज का श्लोका में वही बात बताने को जा रहा है। 54 नंबर श्लोका, भक्ता तनोन्नया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्तेन प्रविष्टुम च परम तप। क्या बताने को जा रहे हैं, हे अर्जुन अनन्य भक्ति द्वारा है, मतलब भगवान का स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस का माध्यम से ये सब तत्व जान सकते हैं। मतलब प्रीवियस श्लोका में क्या बताया था, जो वेद अध्ययन सिर्फ ओनली करने से नहीं मालूम होगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है धरती में, वेद अध्ययन कर लिया, बहुत सारी मतलब वैदिक किप्चर है उसमें भी पढ़ाई लिखाई किया, फिर भी उसको भक्ति मांग नहीं है, जो स्पिरिचुअल पार्ट। ठीक है, तो इसलिए आज बताने को जा रहा है, जो इसका माध्यम से वेद अध्ययन ठीक है, वो तो परफेक्ट है, फिर भी उसमें भक्ति मार्ग होना चाहिए तो परफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं। तो भगवान इधर इसलिए बताने को जा रहे हैं, तपस्या सिर्फ तपस्या करने से नहीं होगा। जैसा हम लोग अभी कलियुग का तपस्या कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये चैंट करेगा तो यही तपस्या का तरफ हो जाए। सुबह उठ के 4:30 में या 3:30 में उठने स्नान करने का साथ साथ उसके बाद तपस्या करेगा, वो परफेक्ट है। तो इसमें भक्ति भाव का मिलावट है, सिर्फ तपस्या से नहीं मिल सकते। और दान के बारे में मैं बहुत सारी जगह पे बताया, तो दान जो होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, कोई भाव नहीं होना चाहिए जो मैं जो भी दान कर रहा हूँ कैसे दान करूँ। कोई कोई मनुष्य ऐसा है, जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस भी बोल सकता है, जो हम लोग जो भगवान का गुणगान करने होते हुए भी दान करने के लिए कहा जा रहा है, जो बड़ा बड़ा मंदिर में ट्रस्ट के लिए बा जैसा जन्माष्टमी बोलो, क्या बोलते हैं रथ यात्रा में पैसा हम लोग उठा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका जो मर्जी है आप मेरे को दान कीजिए, मतलब भगवान का एक कर्म के लिए। तो आप जो दान दे रहा है वो दान कैसे दे रहा है वो मालूम होना चाहिए। आप अगर इसमें मैं बोल दे आप 10-20 जितना हो सकता है आप दे दो, आप खुशी नहीं है फिर भी 10 रुपीज़ व 10 ग्राम दे दिया, अभी वो दान में थोड़ा सा भाव नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है जो मैं 10 ग्राम दे दिया इतना, ये जो भाव है इसमें से आपको तमोगुण का भाव हो जाए, ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। शास्त्र में बताने को जा रहा है, जो दान होना चाहिए सात्विक, आप 1 रुपीज़ दो, मुश्किल नहीं है, सात्विक होना चाहिए, उसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए, जो मैं ये दिया मतलब खुश होना चाहिए जो कहा जा रहा है। तो इसलिए दान होना चाहिए एकदम फ्री होके, और दान भी देना चाहिए सटीक पात्रों में, कहाँ पर भी दान नहीं देना चाहिए। मैं जैसे प्रीवियस बहुत सारे श्लोका में बताया, तो देखिए दान कौन सा पात्रों में देना चाहिए, जो भगवान का गुणगान कर रहे, पिचिंग कर रहे हर वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो लोगों को आप दान कर सकते हैं, जैसा वैष्णव है, ठीक है, और मंदिर में आप दान करेगा। और ऐसा साधारण मनुष्यों का आप दान करेगा, उसका भाव आपको मालूम नहीं है। अगर वो आदमी आपको पूछेगा जो मेरे को 10 रुपीज़ दीजिए क्या 10 ग्राम जो भी होने दो, तो आप उसको देगा। अगर वही मनुष्य अगर वही पैसा लेके कोई खराब कर्म में लगाएगा, आपका उसका जो पाप कर्म है आपका पास आएगा, इसलिए वो कर्म नहीं कर लेगा। आप अन्न प्रसाद दान कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो अच्छा मार्ग है, फिर ऐसा बोलो मानी नहीं दे सकता है। तो ये दान जो होना चाहिए, दान खूब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसलिए जो सेम दान कर रहे हैं ओनली,
किसी को भी दान कर दिया बा कोई स्कूल कॉलेज जो भी हो ये भी चैरिटी में दान करे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा रहा है शास्त्र में। शास्त्रों में क्या बोल रहा है, जो जो भक्ति मार्ग के लिए जो कर्म के लिए दान होगा वो सबसे परफेक्ट है, इसलिए वैष्णव के दान करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करेगा, उसका मानी का जरूरी होगा, अभी तो बोल नहीं सकता है ना, जो मानी दो तो आपको खुश होकर देना पड़ता है, तो इसलिए ये दान सात्विक होता है। आप इस्कॉन मंदिर में दान कीजिए क्योंकि वो प्रसादों होकर सब मनुष्य को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये और पूजा, पूजा तो कृष्ण भगवान एंड का टाइम पे भी बताया, जो 18 चैप्टर में पूजा मेरा प्रार्थना करो मेरा पूजा करो कृष्ण अर्जुन को बताया। फिर भी इधर बताने को जा रहे पूजा मैं चिज्जय बोलेगा तो पूजा, पूजा मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बड़ा मंदिर हर जगह में हर वर्ल्ड में भी है, हर मनुष्य क्या कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, कृष्णा का डेट है उसमें प्रार्थना कर रहा है मेरे को कुछ दीजिए जो भी हो ऐसा कर रहा है। फिर और कोई कोई मनुष्य है ऐसा दान भी कर रहा है और प्रणाम करके आ जाता है, उसमें कोई भक्ति भाव नहीं है हर वर्ल्ड में। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो पूजा करने से, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, वो मेरा ही पूजा होने दो, विष्णु का पूजा होने दो, जो भी होने दो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। किसका प्रोग्रेस नहीं है? भक्ति भाव का। इसलिए प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था, जो ये सब चीज़ों से मेरे को नहीं देख सकता है और मेरे से मिल नहीं सकता है। तो कौन सा चीज़ों से मिल सकता है? अगर भक्ति भाव रहेगा तो जो पिक्चुअल पार्टी का है। तो देखिए आज का श्लोक में वही बात आने को जा रहा है, जो लोग अनन्य भक्ति द्वारा है, मतलब भक्ति का जो पाठ होता है ना, जैसा भगवान का 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करते हुए और भगवान का 16 माला चैंट एवरीथिंग, तो इसमें से भगवान को दर्शन भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकता है कोई भी मनुष्य अगर देखने का प्रयास होगा तो, और भगवान का धाम में भी प्रवेश करने के लिए एंट्री हो जाएगा। तो भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। अच्छा, तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं वो हम लोग थोड़ा पढ़ लेता हूँ। कोई बेंगोली में पढ़ सकता है प्रभु जी? ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়, এই শ্লোকে ভগবান নিজের সেটি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে ভগবদ্ গীতাং তথ্য জানবার প্রয়াসী তথ্য জ্ঞান বর্জিত ভাষ্যকারেরা বুঝতে পারে যে ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তারা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে। ओके, तो देखिए इधर तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देने को जा रहा है, जो अनन्य भक्ति मतलब पिचुअल पार्ट बा एनी टाइम भगवान का गुणगान, एनी टाइम एक टाइम भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि उसका माध्यम से भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा को मालूम हो जा सकता है, मतलब कृष्ण भगवान को मालूम है, स्पष्ट क्लियरली एकदम मालूम होगा। और जो लोग अभी भी मेटीरियल मतलब जगत में मतलब मनोधर्म पशु तो जल्पना कल्पना मतलब खुद का जो प्रयास, एवं भगवत गीता लिया उसको थोड़ा थोड़ा कोई भाष्य लिख दिया एवरीथिंग, तो वो क्या हो रहा है, वो इतना परफेक्ट गुरु परंपरा में नहीं है, भगवत गीता का इसका मीनिंग्स का बारे में भी उसको मालूम नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसा कोई चीज़ मतलब जल्पना कल्पना करके वो भाष्यकर कर दिया, ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। ये शास्त्रों का ऊपर बात आने को जा रहे हैं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो लोग मतलब ऐसा भगवत गीता का मतलब व्याख्या कर रहे मतलब भगवान का बारे में परफेक्ट मालूम नहीं है, वो सिर्फ जो टाइमिंग होता है उसका जो मतलब हम लोगों को जो 24 आवर्स का जो टाइमिंग है, ये टाइम का अपोच है, मतलब ख़त्म कर रहे हैं, इतना परफेक्ट मार्ग नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो उसको तो गुरु परंपरा में नहीं, अगर गुरु परंपरा में हो फिर ठीक है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है। अगर खुद का व्याख्याकार होगा तो वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो उसमें क्या भूल टूटी हो सकता है। इसलिए अपना दिमाग से कोई चीज़ बोलने का नहीं और लिखने का भी नहीं, तो इसलिए शास्त्रों का ऊपर से होना चाहिए, गुरु परंपरा हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो हमारा टाइम जो होगा टाइम का वेस्ट होएगा। टाइम का बहुत मूल्य कीमत होता है, कीमती होता है टाइम का ऐसा जाया नहीं देने का, क्योंकि 24 आवर्स एक दिन में हम लोगों को मिलता है, तो उसमें से 4 आवर्स भगवान के लिए होना चाहिए, 4 आवर, क्योंकि चैंटिंग है
और भगवान का सिंगिंग और भगवान का अर्च विग्रह का सेवा। इसलिए 4 आवर्स होना चाहिए। 20 आवर्स जो है अपना कर्म के लिए और खाना पीना के लिए, वही भगवान के लिए। तो देखिए फिर भी हम लोग को इतना टाइम देना चाहिए। तो टाइम का बहुत कीमत है, टाइम को भी वेस्ट नहीं करने का। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं जो मोबाइल में क्लिप देखते हुए जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब व्यर्थ टाइम दे रहा है, तो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। शास्त्र में बताने को जा रहे हैं। और वही मोबाइल पे अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्लिप देखो तो फिर अच्छा है, फिर थोड़ा बहुत मार्क है, क्योंकि मोबाइल तो मनुष्य का माध्यम से भगवान हम लोगों को दिया, फिर भी उसको अच्छा यूज़ होना चाहिए, ये बात है। तो मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट है आज का दिन में, फिर उसका यूज़ होना जरूरी है। कैसे हम लोग यूज़ करो, अगर भगवान के लिए यूज़ करो तो ठीक है, नहीं तो वो भी बेकार है, तो कोई काम का नहीं है, खोटा है। इसका बात पढ़िए प्रभु जी थोड़ा सा। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউ জানতে পারে না, কেউ বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি তার চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে তার পিতামাতার সামনে আবির্ভূত হলেন এবং তারপরই তার দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হলেন। বেদ অধ্যয়ন করে কিংবা দার্শনিক জল্পনা কল্পনা করে এই সমস্ত বিষয় বুঝতে পারা খুবই কঠিন। ओके, इसका मीनिंग्स इस तरफ से आए। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जिस टाइम उसका पिता माता जो देवकी और वसुदेव जो था, वसुदेव उसका सामने आविर्भाव हुआ था, कौन सा रूप में था? 4 हैंड वाला जो 4 हाथ था। तो उसमें उसने फिर कृष्ण भगवान जिस टाइम छोटा था उस टाइम वो देवकी ने प्रार्थना किया जो 4 हाथ देखेगा तो कौन सो बोलो आपको मार देगा, तो फिर इसलिए उसने 2 हाथ रूपांतरित कर लिया। ये भगवान का लीला है। साधारण मनुष्य क्या सोचेगा, जो भगवान का ये लीला नहीं है, साधारण मनुष्य है बा कोई पावरफुल मनुष्य हो सकता है, ऐसा वो लोगों को एक काल्पनिक धारणा हो सकता है, क्योंकि ये इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। तो वो लोग इतना मालूम नहीं है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड कभी कभी 2 हाथ भी कर सकते हैं, 4 हाथ और बहुत असंख्य हाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये विश्वरूप दर्शन है। ठीक है, इसका बात पढ़िए प्रभु जी। এখানে তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কেউ তাকে দেখতে পায় না কিংবা এই সমস্ত তথ্য উপলব্ধির মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে না। তবে যারা বৈদিক শাস্ত্রের অভিজ্ঞ বিদ্যার্থী তারাই কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে নানাভাবে তাকে জানতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম বিধিনিষেধের নির্দেশে দেয়া হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে শাস্ত্রের এই সমস্ত নির্দেশগুলি অবশ্যই মানতে হবে। ओके, देखिए कोई कोई मनुष्य तो ऐसा बहुत सारी वेद अध्ययन करे एवरीथिंग, तो हम इधर जो बताने को जा रहे प्रभुपाद जी, वेद अध्ययन करना वो उसका जो रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। ऐसा से पढ़ लिया विद्यार्थी बन गया वो परफेक्ट नहीं है। तो शास्त्रों का ऊपर से निर्धारित हो जाए। देखिए भगवद गीता भी वेद का एक पार्ट है, तो हम लोग इसको पढ़ रहा हूँ ना, तो इसलिए जो पाठ में भगवान का गुणगान है वेद में वो लेना चाहिए। वेद में बहुत सारी फिलॉसफी है, तो इसमें क्या है, जिसमें भक्ति भाव है, मिलावट है, वो होना चाहिए। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो वैदिक शास्त्रों में इसलिए विधि निषेध फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, तो हम लोग को वो होना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे वो लोग सिर्फ समय का वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम जो है कीमत टाइम का जाया कर रहे हैं। तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए जो जिसमें भक्ति मार्ग, जैसा भगवद गीता भक्ति मार्ग है, तो ये वेद का पाठ ये होना चाहिए। ऐसा वैदिक कीर्तन बहुत सारे हैं, तो उसमें से होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। उसका बाद देखिए শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কিচ্ছু সাধন করা যায়। দৃষ্টান্ত রূপ কঠোর কিচ্ছু সাধন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে জন্মাষ্টমীতে এবং প্রতি মাসে 2টি একাদশীতে উপবাস পালন করতে হয়। দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে দান তাদেরই করতে হবে যারা সমগ্র জগতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার রূপ सेवाएं रत। ओके, देखिए हम लोग को शास्त्रों में बहुत जगह पे लिखा है जो जन्माष्टमी और जन्माष्टमी राधाष्टमी बहुत सारी, जैसा हम लोगों को फास्टिंग करने के लिए
फास्टिंग करने के लिए उपवास जो कहा जाता है, हम लोग को ऐसा वैसा कोई उपवास का जरूरी नहीं। कोई कोई मनुष्य है जो कोई शनिवार करता है बा मंगलवार बृहस्पतिवार, ऐसा ही बहुत सारे डे को मानता है, बा सूरज देव, वो एक पार्ट है, वो भक्ति का एक पार्ट है, ठीक है, वो कर रहे हैं, अभी करने दो, जिस टाइम मालूम नहीं चल रहे। अभी मालूम चलने का साथ साथ वो लोगों को ये होना चाहिए, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, नृसिंह भगवान का हाफ डे, जो हाफ डे जहाँ से तो हाफ डे उपवास है, और कृष्णा जन्माष्टमी तो फुल डे है। और ये हम लोगों को ऐसा करेगा। और हर महीना में 2 एकादशी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 एकादशी हम लोग को फास्टिंग रखना है। फुल फास्टिंग नहीं हो सकते, मुश्किल नहीं है, फुल रह के रहने का, फ्लूट बा कोई चीज़ एकादशी का पाक हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को जो उपवास का बारे में इधर बताने को जा रहे हैं, ये हमारा एक भगवान का पाठ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये मिलावट है। और जो लोग ऐसा पहाड़ पर्वत में बहुत सारी कठिनाई कर रहे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है शास्त्र में बताया। तो हम लोगों को कलियुग में जो मनुष्य है अल्प आयु, इसलिए हम लोग को जो जो शास्त्रों में कहा जा रहा है उसका ऊपर से करने का। और दान का बारे में जो बताने को गया, इधर वही बात आ रहा है, जो लोग कृष्ण भगवान का मार्ग में हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लोगों को आप दान करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो भगवान का मुखनिश्चित वाणी प्रचार कर रहे हैं। तो इससे आगे और क्या हो सकते हैं, और मनुष्यों का माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, और मनुष्य को कैसे अच्छा तरफ से भगवान का मार्ग में रखे। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड जो है ये चंचल है, तो इसको कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और वही कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम बात आने को जाता है। जो आप लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का पहला फर्स्ट स्टेज क्या होता है, हमारा मन को कैसे भगवान का प्रति एकाग्र रखने का। इसमें हमें सब कुछ मतलब परफेक्टली कर सकते। कोई कर्म करने के लिए जाओ और भगवान का गुणगान करने के लिए, इसलिए मन, जो मनुष्य का मन को चेंजिंग करके भगवान का गुणगान, वही सबसे परफेक्ट है। और बाकी ऐसा मटेरियल जगत में जितना सारी कर्म है उसमें सब मिलावट है, उसमें कोई पार्ट। क्यों ये बात आने को जा रहा है, इसलिए इधर समग्र विश्व में जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको दान करने के लिए कहा जा रहा है। अभी जैसा हर जगह में तो स्कूल कॉलेज बहुत सारे लोग ऐसा दान करता है, बा कोई कोई चैरिटी में दान करता है, तो ये इतना परफेक्ट मांग नहीं है। क्योंकि कि अगर वो दान जो होगा वो भी एक पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म होने से क्या है, स्वर्गलोक जा सकते हैं। और ये धरती से पूरा ब्रह्मलोक तक सबका लय प्राप्त हो रहा है। तो पुण्य कर्म का कोई काम नहीं है। अभम्बो भुवानो लोक पुनर्वर्तन अर्जुन माऊ पेत तो कौनती पुनर्जन्म न विद्यते। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म 16 नंबर श्लोक हमें कृष्ण भगवान बताया। तो ये धरती से एकदम ब्रह्मलोक तक सबका स्टेज खत्म हो रहा है, मतलब लय प्राप्त होने का साथ साथ। और जो मेरा धाम में आ रहा है उसका कोई क्षय प्राप्त नहीं हो रहा है, कृष्ण भगवान खुद बात। तो हम लोग जो पुण्य कर्म कर रहा हूँ वो भी कुछ काम का नहीं आ रहा। आप स्वर्ग में जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है पुण्य का वो आप उतना तक रुकेगा, उसका बाद ही वो खत्म होने का साथ साथ फिर धरती में आएगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सर्कल जो है इसमें चलते जाएगा। बॉन्डेड ये जो सर्कल है इसको क्लोज करने के लिए कृष्ण भावनामृत बॉन्डेज जो है, तो हमारा ये जो चल रहा है मूवमेंट, ठीक है। उसका बाद पढ़िए बेंगली में। কৃষ্ণ প্রাবামৃত মানব সমাজের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শিলরূপ গোস্বামী পাদ মহা বদন্না অবতার বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ সুদুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম তিনি অকাতরে বিতরণ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি তার রোজগারের কিছু অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারে নিযুক্ত ভক্তদের দান করেন এবং তা যদি কৃষ্ণ ভাবামৃত বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে সেটি হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ओके, देखिए क्या बात आने को जा रहा है। कृष्ण भावनामृत क्या है, ये मानव समाज के लिए एक मंगल का पंथा मैंने पाठ। जो ये क्यों बात आ रहे हो, क्योंकि अभी हर वर्ल्ड में देखो जो लोग कृष्ण मतलब कॉन्शियसनेस में है बा कृष्ण मूवमेंट में है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक शांति का एक मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कैसा मनुष्य अच्छा तरफ से धरती में रहो। 4 रूल एंड रेगुलेशन जो उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, वो क्या है, वो शांति का मार्ग है। और वही भगवान का एक आशीर्वाद है। इसलिए
हम लोग को जो पहला होता है अवैध स्त्री संग, ये हमारा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए जो है, तो ये चीज़ हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें से हमारा शरीर बॉडी का भी नुकसान है और माइंड को भी खराब करता है। तो ऐसा जो 4 एंड रूल एंड रेगुलेशन ये, और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो महाबदन नायक भगवान जो श्री चैतन्य महाप्रभु का रूम में आया, सुप्रीम पर्सनल गॉड हिमसेल्फ श्री कृष्ण भगवान जो सुप्रीम ये श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो ये एनी टाइम कृष्ण भगवान का प्रेम का वितरण किया, जो हरे कृष्ण महामंत्र, और कैसे इसमें प्रोग्रेस में रहेगा हर मनुष्य, ये दान किया। इसमें से हमारा माइंड को एकदम सॉफ्ट करता है, कोई हमारा पास क्या है ईसापरण नहीं रहेगा, जो हिंसा कहा जाएगा। तो हमारा यही एक्चुअली मार्ग जो है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, एके अपर से भगवान का बारे में बताना, और उसमें से हमारा जो प्रॉफिट मिलेगा वो कौन सा है, वो अच्छा तरफ से धरती में रहना। अभी हर वर्ल्ड में वही प्रोग्रेस है, जो कृष्ण भगवान तो मार्ग का जो प्रोग्रेस है यही है, जो हर मनुष्य के एक साथ में रहना और शांति बजाय रखते हुए, इसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान जो बताने वाले प्रभुपाद जी इसका ऊपर तात्पर्य दे रहा है। और जो लोग दान कर रहे हैं वो लोग, कोई आप दान कर सकते हैं, आपका जो मानी आ रहा है वो मानी का जो आपको जरूरी है जितना भी हो सके आप कृष्ण भगवान की तो वाणी को प्रचार करने के लिए दान कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का वाणी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करेगा। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उसने जो बात है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये जो भगवान का वाणी जिसको देखेगा उसको बोलेगा, इसमें से भी वाणी जरूरी होता है। इसलिए आप लोग दान कर सकते हैं जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, और वही श्रेष्ठ दान है, उसका आगे और कुछ नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी दे रहा है, और कृष्ण भगवान भी बात है जो सात्विक दान होना चाहिए, इसका श्लोक भी है वो हम लोग बाद में देखेगा। तो सात्विक दान इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, जो कृष्ण भावनामृत तो मार्ग में है वो सात्विक दान, और कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताया था, जो पृथ्वी में आचे जातो नगरादिगाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। अभी इसको कैसे प्रोग्रेस करेगा प्रभुपाद जी, उस इसलिए सात तात्पर्य में दे रहा है, जो ये भगवान का प्रचार के लिए जो लोग लगा हुआ है वो लोगों को मानिए आप दान करेगा, आपको वो परफेक्ट होगा दान, वो सात्विक होगा। क्योंकि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो पृथ्वी में आचे जातो नगरादिगाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम, तो कृष्णा का नाम जो प्रचार प्रसार कैसे होएगा, इसके लिए तो आगे आगे हम लोग को प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हर वर्ल्ड में जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट होएगा, हर टाउन एंड विलेज, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी। तो देखिए हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ जो दान होगा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, ठीक है। और एक बात है, हम लोग जो इन्वेस्ट करता हूँ कोई चीज़ों में, जैसा हम लोग बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, वो हमारा प्रॉफिट के लिए थोड़ा बहुत हम लोग देख रहे हैं। तो भगवान का कर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेगा, वो सबसे हाई इन्वेस्ट है, किसी को अभी पता नहीं है। देखिए भगवान सबका पिता है, उसको मालूम है आपको क्या चाहिए। आप अगर भगवान का पास जितना हो सके फ्री होते हुए, मैं फ्री का बारे में बारम्बार बताऊंगा क्योंकि यह सात्विक दान है, कृष्ण कॉन्शियस मतलब सात्विक। आप फ्री होते हुए आप जितना भी देगा भगवान आपका सूद समझ से देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये भगवान का वादा है। आप अगर 1 दो भगवान 10 देगा, जिसको देगा बहुत अच्छा देगा। भगवान क्या सोच समझ के देते, ऐसा जैसा देवता लोगों का मापिंग नहीं है, आपको दे दिया फिर उसको बंद करने के लिए और भी एक प्रोग्रेस लेकर आए, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान का जो कर्म है वो परफेक्ट है। तो इसलिए हमारा मालूम होना चाहिए इन्वेस्ट जो होगा वो भगवान के लिए होना चाहिए। अगर भगवान के लिए आप इन्वेस्ट करेगा भगवान आपको बहुत सारी मानी देने के लिए तैयार है। और हम लोग जो मेटीरियल अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो तो अभी जो मिल रहा है अभी तो उससे भी कम होते जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्ट होना चाहिए भगवान के लिए, आपको जितना हो सके आप भगवान के लिए दान करेगा। इसका बात पढ़िए। আর কেউ যদি মন্দিরের বিধি অনুযায়ী আরাধনা করেন তাহলে সেটি পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার মাধ্যমে উন্নতি সাধনের একটি বিরাট সুযোগ। ভক্তি মার্গের নবগতদের জন্য মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের পূজার্চনা করা আবশ্যক।
বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথাটি প্রতিপন্ন করা হয়েছে, ओके প্রতিপন্ন হয়েছে। अच्छा ठीक है, मैं इसको बारे में बोल देता हूँ। देखिए हम लोग जो मंदिर में बड़ा बड़ा जो भारतवर्ष व बहुत सारी जगह पे विष्णु का और जो विग्रह का सेवा करता हूँ, तो उसमें जाके हम लोग डोनेट करूँ व उसको प्रणाम करूँ, ये ठीक है। जो लोग नया नया भक्त लोग आ रहे हैं वो लोगों के लिए ठीक है, वो लोग पूजा कर रहे, निवेदन कर रहे, फल फ्रूट दे रहे, ये ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये भक्ति का एक पार्ट हो रहा है, परफेक्ट नहीं है फिर भी एक पार्ट है, क्योंकि उसमें हमारा भक्ति भाव नहीं आ रहा है। देखिए कितना बड़ा बड़ा मंदिर इंडिया में है, किसी का पास भक्ति है? जो स्पिरिचुअल पार्ट का बारे में मालूम है, गीता अध्ययन कर रहे हैं नहीं, भागवतम नहीं, चैतन्य कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो मंदिर है, इंडिया क्या हर वर्ल्ड में है, फिर भी उसको प्रोग्रेस नहीं है, भक्ति भाव नहीं है। तो वही बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग नया नया है वो लोगों के लिए ठीक है, पूजा पार्वण कर रहे हैं, वो लोग को मालूम होना चाहिए जहाँ पर कृष्ण का गुणगान नहीं है वो परफेक्ट नहीं है, वो ऐसा मटेरियल जगत में हो जाता है। जैसा बहुत सारी बड़ा बड़ा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ खाली पूजा हो रहा है और वही पैसा मानी लेके दूसरा कोई कर्म में लगा रहा है, अब उसका क्या काम आएगा? अगर वही कोई अच्छा पुजारी होते हुए भगवान का टीचिंग करेगा, जब लोग आया ये क्यों आया भाई, इसका क्या मकसद है, भगवान का पूजा करने से क्या मिलता है, वो अगर होगा वो सबसे परफेक्ट है, ये भक्ति भाव है। तो आज का जो श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जे नहीं सॉरी प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान ये बताया था जो सिर्फ पूजा करने से मेरे को नहीं मिल सकता है। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जे पूजा करो, मुश्किल नहीं है, उसमें भक्ति भाव होना चाहिए, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। कृष्ण कांच से नहीं, तो भक्ति भाव का मिलावट होएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके आगे और कुछ नहीं। ओके, इसलिए वैदिक शास्त्रों में कहा गया श्वेताश्वर उपनिषद 6 चैप्टर 23 नंबर श्लोका में जस्व देवे परा भक्तिर जथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता हर्जा प्रकाशंते महात्मनः। इसका बेंगोली अनुवाद में बताने को जा रहा हूँ। भगवान प्रति जिनी सुदूर भक्ति सम्पूर्ण एवं भगवान मतो गुरुदेवेर प्रति ओ समान भक्ति सम्पूर्ण तिनी परमेश्वर भगवान के साक्षात दर्शन करते पारेन। मानसिक जल्पना कल्पना माध्यमे श्रीकृष्ण के बोझा जाए ना, जे सद्गुरु तत्त्वावधाने भगवत भक्ति शिक्षा लाभ करेनনি तार पक्षे श्रीकृष्ण सम्बन्धे जाना असम्भव। एखाने तू शब्दटी विशेषभावे व्यवहार करा इंगित देওয়া হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা যাবে না, তা অনুমोदन করা যাবে না কিংবা তার মাধ্যমে সফল হওয়া যাবে না। ओके, क्या बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर? भगवान का ऊपर विश्वास तो हर मनुष्य का है, फिर भी ये क्या है, भगवान जो है इसका गुरु परंपरा में होना चाहिए। तो गुरु परंपरा में होगा तो सबसे परफेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, परमेश्वर भगवान को जैसा हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा, इधर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे गुरु का और भगवान का साथ जो मतलब साक्षात है, हम लोग अगर गुरु का भी मार्ग प्रदर्शन करेगा वो भी भगवान का तरफ गुरु का भी सम्मान होना चाहिए, ये मार्ग होना चाहिए। क्यों बताने को जा रहे हैं? देखिए गुरुदेव जो होता है वो भगवान का वाणी प्रचार करता है जो वैदिक किप्चर में है, जैसा भागवतम चैतन्य सब। तो देखिए अगर हम लोग भगवान से डायरेक्टली जैसा अर्जुन ने लिया ऐसा भगवान का मुको निश्चित वाणी लेगा भी, उसमें भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अगर गुरु का मुको वाक्य से भी लेगा वो भी सेम ही हो रहा है, क्योंकि वो भगवान का ही वाणी बताने को जा रहा है। इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए जो गुरु क्यों इतना इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। गुरु साक्षात भगवान का तरफ ही है। अभी जो इंटरेक्शन हम लोग को दे रहा है वो भगवान का ही वाणी इंटरेक्शन दे रहा है। अगर जो गुरुदेव भगवान का वाणी नहीं प्रचार नहीं कर रहे वो परफेक्ट नहीं है। इसलिए गुरु परंपरा होना चाहिए। बार तो ये जो जल्पना कल्पना इधर कहाँ जा रहे हैं, कोई कोई मनुष्य है मानसिक, वो लोग ऐसा है जो सस्ता वाला गुरु होगा, कोई परफेक्ट मालूम नहीं है, तो वो क्या करता है ऐसा मन का ऊपर सोचते रहता है जो ऐसा ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इधर जो बात है सत गुरु होना चाहिए, ये भी सत होना चाहिए। तो सत होगा तो वो परफेक्ट है, तो उसका मुख निश्चित माने हम लोग श्रवण करेगा, वो भगवान से जो डायरेक्ट ले रहा है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम ही तो बात बोल रहा है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इधर
तू शब्द जो इंगित किया हुआ है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए एनी टाइम। भगवान का वाणी का जो परफेक्ट प्रचार है वो सब ठीक है, अगर उसका दूसरा कोई अनुमोदन मतलब दूसरा कोई फिलासफी व दूसरा कोई के बारे में कोई गुरु बताएगा तो वो इतना परफेक्ट नहीं, उसके सामने जाने का भी नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि उसमें हमारा माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। जो भक्ति मार्ग का जो पाठ का जो अभी प्रोग्रेस चल रहा है हर वर्ल्ड में, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे मनुष्य रहेगा, क्योंकि इसलिए तो कृष्ण भगवान विश्व रूप दर्शन दिखाया था अर्जुन को। जो कोई मनुष्य नहीं बोल सकते कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान बोलने के पहले सोचना चाहिए जो भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, उसके एक फॉर्म दिखाने के लिए इतना उसको मार्ग नहीं रहेगा। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग भगवान है, उसने बहुत सारी फॉर्म हर मनुष्य को दिखाया। जैसा हरिदास ठाकुर को राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप दिखाया था, तो ऐसा होना चाहिए। और जिस टाइम जगाई मादाई ने बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, उस टाइम सुदर्शन चक्र भी मांगा था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उसका पाँव पकड़ के बोला था कलियुग में अस्त्रों का कोई अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो सुदर्शन चक्र वापस गया। अभी देखिए भक्ति का भाव है, तो भक्ति नहीं है तो मेटीरियल जगत में कुछ काम करनी, तो आप कुछ भी करो, भक्ति होना जरूरी है। भक्ति होगा तो वो पिछले पार्ट जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो ये बात बताने को जा रहा है। अच्छा, इसका बाद मैं थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेता हूँ बेंगली में। श्री कृष्णेर सर्विसे द्विभुज और चतुर्भुज रूप सुदर्शनम बा सुदुर्लभ दर्शन बोले बर्णना करा হয়েছে। अर्जुनকে পদ প্রদর্শিত বিশ্বরূপ থেকে তার সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন চতুর্ভুজ রূপধারী নারায়ণ রূপ এবং দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণ রূপ নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু अर्जुन के प्रदर्शित विश्वरूप अनित्य। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बताने को जा रहे हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो दो हाथ वाला कृष्णा का जो फॉर्म है वही एक्चुअली परफेक्ट है, उसका बारे में मालूम नहीं चल रहे। वो लोग क्या सोच रहे हैं जो ये साधारण मनुष्य है, जो विष्णु है वही परफेक्ट है। नहीं, इधर क्या बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान जो श्याम सुंदर रूप है, दो हाथ वाला जो है, टू हैंड वाला जो वही आदि है, उसमें से विष्णु का प्रकट हो रहा है, ये मालूम होना चाहिए। उल्टा से नहीं, मतलब हम लोग पहले क्या होता है, ये क्यों हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो जाता है, क्योंकि सत्य युग में विष्णु का आराधना करना पड़ता था, इसलिए हर मनुष्य को क्या मालूम होता है जो सत्य युग में विष्णु भगवान आया था तो वही परफेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, युग का कोई सिस्टम नहीं है। भगवान ये धरती जिस टाइम खत्म होता है फिर से ये धरती स्टार्ट करता है, सत्य होता है, ऐसा चलते जाता है। 100 साल होने का साथ साथ बमबाजी का फिर पूरा लॉय हो जाता है, फिर बमबाजी भी आता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये जो है भगवान का फॉर्म किसी को इतना परफेक्ट मालूम नहीं होता है, इसलिए सत्य युग में विष्णु का आराधना बोला विष्णु ही भगवान है, विष्णु से कृष्ण भगवान आया। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान का जो दो हाथ श्याम सुंदर रूप है वही परफेक्ट फॉर्म है, वो वैकुंठ लोक में है, और वही फॉर्म वृंदावन में भी आया था लीला करने के लिए। ठीक है, तो भगवान का तो बहुत सारी रूप है, वहाँ भी रह सकते, इधर भी एक ही सेम बात है। तो इसलिए भगवान का दो हाथ जो है मुरलीधारी व श्याम सुंदर ये जो रूप है, इसमें से चतुर्भुज रूप आया। विष्णु जो है, विष्णु का भी बहुत सारी मतलब फॉर्म है, वो बाद में देखता हूँ। तो अभी ये हम लोग को धारणा से थोड़ा क्लियर होना चाहिए जो लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भाव हो जाता है जो विष्णु से ही तो कृष्ण आया, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण से विष्णु भगवान का सृष्टि होता है, और विष्णु से भी फिर से सब सृष्टि हो जाता है, बहुत सारी, जैसे ब्रह्मांड सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। उसका बाद देखता हूँ, তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বকম শ্লোকা 47 শ্লোকগুলির মাধ্যমে বলা হয়েছে অর্জুনের পূর্বে আর কেউ তার বিশ্বরূপ দর্শন করেননি। ভগবান এখানে এটিও বুঝিয়ে দিয়েছেন তার ভক্তদের তার সেই রূপ দেখাবার প্রয়োজন হয় না। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ ভগবানের অবতার বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চাইলেও তার যথার্থতা যাচাই করবার জন্য মানুষ তাকে তার বিশ্বরূপ দেখানোর কথা বলতে পারে। देखिए वही बात आ गया, जो विश्वरूप का जो फॉर्म अर्जुन को भी देखने का इतना प्यास नहीं था, भगवान को भी दिखाने का जरूरी नहीं था। ये क्यों दिखाया, कलियुग का मनुष्य भगवान को मालूम है, क्योंकि भगवान जो चला गया और वर्तमान एंड भविष्य सबका बारे में मालूम होता है। जो क्या बोलता है, भूतकाल और मिडिल जो है और एंड,
जो अभी आने वाला है भविष्य के लिए भी मालूम होता है। तो इसलिए 3 टाइम का हिसाब से भगवान का मालूम होता है। इसलिए कलियुगों में क्या होगा, भगवान को हर चीज़ के बारे में मालूम। इसलिए कलियुगों में मनुष्य ऐसा मनुष्य रहेगा जो खुद को भगवान बोल के सोच के बैठ रहेगा। जैसा अभी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है जो लोग दूसरा का भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, भगवान डायरेक्टली माना कर रहे हैं। देवता का पूजा फिर भी ठीक है, अवैध है फिर भी ठीक है, क्योंकि मनुष्य का पूजा परफेक्ट नहीं है। तो कोई किसी मनुष्य का पूजा करेगा वो तो परफेक्ट नहीं है। हाँ, गुरु का पूजा हो सकता है जो परंपरा में होएगा, जैसा भगवान का मुको निश्चित वाणी का ऊपर से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया किबा विप्रो किबा नासी शूद्र के ने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। चैतन्य चरितामृत मधुला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में। जो कोई मनुष्य गुरु हो सकते हैं, वो जात पात का जो नहीं, वो कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसा वैसा नहीं, साइंस बोलेगा तो गुड़ तो हम कहाँ